हेलो फ्रेंड्स, हम लोग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के फिक्स्ड बीम की स्टडी कर रहे थे। आज हम लोग आगे का लेक्चर करने वाले हैं फिक्स्ड बीम का, जिसमें हम लोग करेंगे फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू सेंट्रल पॉइंट लोड में हम लोग मोमेंट फाइंड करेंगे, जो फिक्स्ड एंड मोमेंट है उसको, और जो डिफ्लेक्शन होता है फिक्स्ड बीम में वो हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे कैसे होता है प्रोसेस आप देखते जाइए फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फिक्स्ड बीम बना लेता हूँ। इस तरह से यहाँ पे फिक्स्ड है और ये अपना बीम है फ्रेंड्स। ऐसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ पे सेंटर पे एक डब्ल्यू लोड लग रहा, मतलब, और ये पूरा लेंथ है एल, तो ये हो जाएगा L/2 और ये हो जाएगा L/2। ठीक है फ्रेंड्स, फिगर तो क्लियर होगा। तो अब फ्रेंड, जब हमें फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू सेंट्रल पॉइंट लोड दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो हम लोगों ने फिगर बना लिया। तो अब इसके वजह से जो फिक्स्ड एंड मोमेंट है उसको बनाने के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, जो और फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है उसे भी फॉलो करते हैं। तो वो सब चीज़ आप देखते जाइए। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट अस कंसीडर ए फिक्स्ड बीम ए बी ऑफ स्पैन एल। पूरा स्पैन कितना है, एल है फ्रेंड्स, L/2 प्लस L/2 एल हो जाएगा। स्पैन एल कैरिंग अ सेंट्रल पॉइंट लोड W as shown in figure, as shown in figure। ठीक है फ्रेंड, ये अपना फिक्स्ड बीम है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं क्या, ये यहाँ पे एक फिक्स एंड मोमेंट होगा और यहाँ पे एक फिक्स एंड मोमेंट होगा। यहाँ पे ये पॉइंट है, इसलिए हम लोग इस फिक्स्ड एंड मोमेंट को एम ए मान लेते हैं और इसको एम बी। ठीक है, तो जो भी चीज़ यहाँ पे है उसे लिख लीजिए। और यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन आर ए होगा यहाँ पे, और यहाँ पे रिएक्शन कौन सा होगा, आर बी। ये रिएक्शन है यहाँ पे इस तरह से कुछ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी चीज़ है उसे लिख लीजिए। एम में क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट एट ए। एम बी क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट एट बी। आर ए रिएक्शन एट फिक्स्ड एंड ए। और आर बी क्या है फ्रेंड्स, रिएक्शन एट फिक्स्ड एंड बी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, जो फिक्स्ड बीम है उसे स्प्लिट करते हैं। कैसे कैसे स्प्लिट करते हैं, सबसे पहले इसे एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना लेते हैं, जहां पे ये आर ए है सपोर्ट, और ये आर, इस सपोर्ट पे रिएक्शन आर ए लग रहा है और इस सपोर्ट पे रिएक्शन आर बी लग रहा है। और यहाँ तो डब्ल्यू है ही लोड, जो कि L/2 पे लग रहा है दोनों एंड से। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको सिंपली सपोर्टेड बना लिया। इसको सिंपली सपोर्टेड बना दिया, सबसे फर्स्ट ये हुआ। और फिर सेकेंड का क्या करते हैं, सिर्फ फिक्स्ड एंड मोमेंट को लेते हैं। इस तरह से देखिए, ये बीम है और सिर्फ फिक्स्ड एंड मोमेंट को ले रहे हैं, एम ए और एम बी को। तो जब आप इन दोनों को मिला दोगे फ्रेंड्स, तो क्या ये चीज़ नहीं आपको मिल जाएगा, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो यही चीज़ मिलेगा ना। तो इस सबसे पहले इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं और फिर इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हम लोग का सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि हम लोग को रिएक्शन फाइंड करना होगा, आर ए और आर बी। तो आर ए और आर बी फाइंड करने के लिए
आपको पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, समेशन ऑफ फोर्सेस जो भी है उसको जीरो कर लेते हैं, और फिर उसके बाद फिर समेशन ऑफ किसी एक पॉइंट पे मोमेंट को जीरो कर लेते हैं, और उससे हम लोग को आर ए और आर बी मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे करना है। तो फॉर रिएक्शंस, तो सिग्मा एफ इक्वल्स टू 0 कर लीजिए, जिसमें देखिए फ्रेंड्स ऊपर है आर ए और ये भी ऊपर की ओर लग रहा है, तो आर ए प्लस आर बी दोनों को पॉजिटिव कर लिए, आर ए प्लस आर बी, और ये नीचे की ओर लग रहा है तो इसको माइनस डब्लू, तो और तो कोई फोर्स है नहीं तो इसको 0 कर लीजिए। तो फाइनली क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्लू हो गया। अब फ्रेंड्स दूसरा क्या हम लोग करेंगे, सिग्मा एम इक्वल टू 0, और पॉइंट ए के लिए हम लोग कर रहे हैं, इस पॉइंट के लिए, तो इस पॉइंट के लिए मोमेंट को हम लोग 0 मान ले रहे हैं। तो देखिए क्या क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले ये भी चीज हम लोग को मानना होगा कि किसे हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं, किसे निगेटिव मान रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है फ्रेंड, तो यहां से देखिए ये वाला डब्ल्यू फोर्स क्या कर रहा है, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। इस पॉइंट को अगर ऐसे कर दें और इसको ऐसे करें तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करने का रहा है, और हम लोगों ने इसे पॉजिटिव माना है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है, तो ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू और इंटू एल बाई टू, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एल बाई टू। और फिर देखिए ये आर बी क्या कर रहा है, इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इसे प्लस मान लेंगे, प्लस आर बी इंटू यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एल, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है फ्रेंड, तो यहाँ हो जाएगा 0। तो देखिए माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, और इसको इधर कर लीजिए, तो माइनस आर बी इंटू एल। तो फाइनली क्या हो जाएगा फ्रेंड, माइनस माइनस कट गया, तो आर बी इक्वल्स टू, और एल एल भी कट जाएगा, तो डब्ल्यू बाई टू हो जाएगा। आर बी क्या हो गया, डब्ल्यू बाई टू, और जब यहाँ पे पुट कीजिए इक्वेशन 1 इसे मान लीजिए आप, तो आर ए प्लस इक्वेशन 1 में आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू है, तो आर ए प्लस डब्ल्यू बाई टू माइनस डब्ल्यू किए तो क्या हो गया, आर ए इक्वल टू इधर जाएगा ये तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बाई टू, तो मतलब ये पूरा एक है और ये आधा है, एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, तो मतलब डब्ल्यू बाई टू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आर ए और आर बी क्या आ गया, डब्ल्यू बाई टू। आप फ्रेंड्स कभी कभी इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं होता है, आप क्या करो, देखो ये चीज सिमेट्रिकल है कि नहीं, ये इधर से इधर और इधर से इधर सिमेट्रिकल ही लग रहा है क्या, है ही सिमेट्रिकल, तो ये डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई टू हो जाएगा, आधा। जब जैसे हम लोग को क्या होता है, इक्विलिब्रियम करना होता है दोनों को, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को इक्विलिब्रियम में करना होता है ना, तो इस वजह से क्या होगा कि जब ये ऊपर डब्ल्यू फोर्स लग रहा है तो, और ये सिमेट्रिकल भी है, तो क्या डब्ल्यू बाई टू ये करेगा और ये डब्ल्यू बाई टू को करेगा, तो इस वजह से क्या हो गया, दोनों तरफ डब्ल्यू डब्ल्यू बाई टू। इतना सॉल्व करने का हम लोग को जरूरत नहीं रहता अगर ये चीज़ आप समझते तब। तो चलिए मैंने वैसे बता दिया है क्योंकि बहुत लोग को कन्फ्यूजन हो सकता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आर ए और आर बी का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग को क्या करना है, ये देखिए, ये इस फिगर के वजह से आप देखिए कि डायग्राम किस तरह से बनेगा, बीएमडी जो मैंने बताया था, फ्री बीएमडी और फिक्स्ड बीएमडी। तो देखिए इसका डायग्राम बनेगा जो कि फ्री बीएमडी बनेगा, या ये फिक्स्ड है और ये फ्री है, तो फ्री बीएमडी इसका बनेगा, इसे लिख देता हूं मैं, फ्री बीएमडी। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट ए बी है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा इसे आप फाइंड करना चाहोगे, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो ये पॉइंट सी वाला ही होगा। तो मोमेंट जो ये चीज होगा ये मोमेंट एट सी होगा, तो मोमेंट एट सी क्या होगा आप इसे देखिए, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, मोमेंट एट सी क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए
जब इस पॉइंट की बात की जा रही है, जैसे अगर यहाँ पे मोमेंट एट ए हम लोग फाइंड कर रहे थे, तो मोमेंट एट ए कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, यहाँ से लेकर यहाँ इस फोर्स की वजह से इस फोर्स को ये इस पॉइंट ऐसे रखे और ये फोर्स कैसे हो रहा था, इस तरह से हो रहा था, और यहाँ पे इसका डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किए थे मोमेंट निकालने के लिए। तो यही प्रोसेस होता है। तो जब इस पॉइंट के लिए करेंगे तो क्या होगा, आर ए को क्या करेंगे, इस तरह से रोटेट करेंगे, ये ऊपर की ओर लग रहा है ना फोर्स, तो इसको इस सी पॉइंट के अलोंग ऐसे रोटेट होने का कोशिश करेगा और इंटू एल बाई टू, तो आर ए इंटू एल बाई टू करेंगे तो क्या होगा, देखिए आर ए क्या है, डब्ल्यू बाई टू इंटू एल बाई टू। ठीक है फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई फोर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा फ्रेंड, डब्ल्यू एल बाई फोर। अगर आप इस पॉइंट के लिए भी चेक करना चाहो, एम सी मोमेंट एट सी, तो आर बी इंटू एल बाई टू होगा। तो देखिए आर बी भी क्या है, डब्ल्यू बाई टू ही है, इंटू एल बाई टू है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई फोर ही ना होगा। तो आपने देखा किस तरह से हम लोगों ने डब्ल्यू एल बाई फोर यहाँ पे फाइंड कर लिया। मोमेंट एट सी कितना है फ्रेंड, डब्ल्यू एल बाई फोर। तो ये चीज तो हम लोगों ने कर लिया कि भाई फ्री बीएमडी निकाल लिया। अब हम लोग को इसके लिए फ्री बीएमडी हो गया, और इसके लिए जो फिक्स्ड बीएमडी होगा, ये देखिए आप, ये कुछ इस तरह का होगा जहां पे एम ए और एम बी इक्वल होगा। अब फ्रेंड्स आप बोलिएगा एम ए एम बी इक्वल क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये सिमेट्रिकल बॉडी है, और सिमेट्रिकल बॉडी है तो क्या दोनों का एम ए एम बी अलग होता, नहीं होता। इसलिए हम लोग एम ए और एम बी यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि सेम है, इक्वल है, और इसे क्या लिख सकते हैं, फिक्स्ड बी एम डी। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, पॉजिटिव और ये निगेटिव, और इसे ही हम लोग कहते थे म्यू डायग्राम, और इसे कहते थे म्यू डैश डायग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना तक तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या देखते हैं। मैंने जो बताया था कि A1 इक्वल टू A2, मैंने बताया था ना A1 इक्वल टू A2, एक चीज बताया था कि इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, दोनों सेम होता है। और एक और चीज बताया था A1 x1 बार इक्वल टू A2 x2 बार, ये भी चीज बताया था मैंने। तो इन दोनों चीज का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड एंड मोमेंट फाइंड करते हैं। पर यहाँ पे आप एक चीज गौर कीजिएगा कि हम लोग A1 A2 का यूज करके ही जो फिक्स्ड एंड मोमेंट है उसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसे मैं ऐसे साइड कर लेता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, एज वी have discussed A1 इक्वल टू A2, मतलब ये वाला A1 इक्वल टू A2, रुकिए मैं यहाँ पे इसको फिगर को रख लेता हूँ तो समझने में आसानी होगी। A1 इक्वल टू A2, तो क्या करते हैं, एरिया A1 का एरिया और A2 का एरिया पुट करते हैं। तो A1 का एरिया क्या होगा, देखिए A1 एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है, पूरा L है, L इंटू हाइट, हाइट मतलब ये WL/4। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने मोमेंट एट सी क्यों निकाला, क्योंकि WL/4 का यहाँ पे यूज होता है, इस वजह से हम लोगों ने मोमेंट निकाला था सी पॉइंट पे। तो A1 तो निकल गया। अब A2 देखिए, A2 क्या होगा, A2 इसका एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, ये तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो MA इंटू लेंथ L। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि MB क्यों नहीं लिखे, तो आप MB भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। MA या लिखो या MB, क्योंकि MA और MB यहाँ पे सेम है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चूँकि MA इक्वल टू MB, ताकि आपको समझने में बाद में दिक्कत नहीं हो जब आप
लिखने लगे नोट्स वगैरह, तब आपको जब वीडियो देखकर नोट्स लिख रहा होगा ना तो आपको समस्या नहीं होगी। इस चलते एम ए इक्वल टू एम बी मैंने लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, WL² बाई 8 इक्वल टू एम ए इंटू एल, और एक एल से एक एल यहाँ पे कट जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, एम ए इक्वल्स टू WL बाई 8। तो फ्रेंड्स एम ए और इक्वल टू एम बी भी लिख सकते हैं। तो हमारा फिक्स्ड एंड मोमेंट निकल गया। फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना निकला है फ्रेंड्स, WL बाई 8। तो इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ WL बाई 8 और यहाँ भी WL बाई 8। तो ये चीज़ तो हम लोग फाइंड कर लिए। और मैंने क्या कहा था, हम लोग को फाइंड क्या करना था, फिक्स्ड एंड मोमेंट फाइंड करना था। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो अब हम क्या करते हैं कि डायग्राम बनाते हैं नेट BMD, नेट BMD, फ्री BMD और फिक्स्ड BMD दोनों को मिलाकर जो बनता है उसे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते थे, म्यू डैश डायग्राम को बनाते हैं जो कि रेक्टेंगल था इसके लिए, और म्यू डायग्राम जो फ्री BMD वो। तो फ्री BMD कुछ इस तरह से ट्रायंगल था, तो इसको ऐसे बना लिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये तो अपना निगेटिव है, ये पूरा एरिया निगेटिव है, और ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसे मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ। ये है पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव। यही जो एरिया है वो हमारा नेट BMD हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। यहाँ पे एम ए है इक्वल टू WL बाई 8, और यहाँ पे MB है जो कि WL बाई 8 है। अब ये देखिए, ये इतना हम लोग का यहाँ पे कितना एरिया है, यही वाला एरिया है। तो ये कितना होगा, ये भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। देखिए पूरा एरिया, पूरा यहाँ पे लेंथ कितना था, WL बाई 4 माइनस इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला निकल जाएगा WL बाई 8। तो देखिए 8 हो जाएगा LCM, और ये हो जाएगा 2WL माइनस WL। तो फाइनली कितना हो जाएगा, WL बाई 8। तो ये कितना हो गया, WL बाई 8। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा क्या हो गया, नेट BMD। अब हम लोग अगर चाहें तो डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। डिफ्लेक्शन निकालने के लिए वही डिफरेंशियल इक्वेशन वाला इक्वेशन पुट करेंगे, बस निकलते जाएगा। तो मैं वो भी आपको निकाल कर बता देता हूँ। बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं फ्रेंड्स, पर मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से आप निकालिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। नाउ फॉर सेंट्रल डिफ्लेक्शन, फिगर भी बना ही देता हूँ यहाँ पे। ये फिक्स्ड बीम है आपका, और यहाँ पे W लोड है, ये L/2, ये भी L/2 फॉर सेंट्रल डिफ्लेक्शन। तो देखिए इक्वेशन क्या होता था, EI d2y बाई dx2 तो यहाँ पे मोमेंट करते थे तो m कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा मोमेंट जो होता था mx होता था। तो mx कैसे लेते थे, जैसे हम लोग यहाँ पे किसी पॉइंट पे x डिस्टेंस के लिए हम लोग फाइंड करते थे। तो mx क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स है और एक यहाँ रिएक्शन फोर्स है, तो इसके इधर हम लोग को नहीं लेना है, हम लोग को x डिस्टेंस तक ही लेना है। तो उसके लिए हम लोग सॉल्व करते थे। तो देखिए यहाँ पे एक ma है और एक यहाँ पे mb है, ma mb। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ma के लिए फाइंड करेंगे और ra के लिए फाइंड करेंगे। rb और mb के तो लिए तो फाइंड नहीं करेंगे, और ना ही w के लिए, क्योंकि इसके इधर तो हम लोग ले नहीं रहे। हम लोग को इसके इधर अगर ले लेंगे तो इसी से हम लोग को पता चल जाएगा डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो फ्रेंड्स चलिए देखिए कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो mx इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, ra इंटू एक्स माइनस मोमेंट की वजह से, तो मोमेंट ma कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ तक तो हम लोग कर लेंगे। अब उसके बाद तो सारा सेम प्रोसेस कि देखिए EI d2y बाई
डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आर ए का वैल्यू W/2 इंटू एक्स माइनस एम ए का वैल्यू WL/8। तो उसके बाद फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। जब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए EI dy/dx इक्वल टू W/2 है, तो W/2 तो बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर ये x है तो x²/2 होगा। इंटीग्रेशन तो आता ही होगा फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन आना चाहिए ये, नहीं तो अगर आपको अगर इंटीग्रेशन में भी प्रॉब्लम है तो आप बोलिए, मैं कमेंट में सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए। मैं क्या करूँगा कि अगला जो भी बताऊँगा उसमें बढ़िया से इंटीग्रेट करके इससे बता दूंगा। ऐसे क्या होता है, इंटीग्रेशन x dx होता है तो क्या करते हैं, x का यहाँ पे क्या है, पावर 1 है, तो x + 1/1 + 1 हो जाता है, तो वही x²/2 हो जाता है, तो वही मैंने x²/2 लिखा है, और माइनस WL/8। और देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ WL/8 dx क्या होगा, इसमें क्या करते हैं, WL/8 तो कांस्टेंट है, तो WL/8 बाहर कर लिए और इंटीग्रेशन ऑफ dx बचा। तो जब इस तरह का केस होता है तो क्या करते हैं, WL/8 इंटू एक्स और प्लस c, तो यहाँ पे कुछ नहीं, dx इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, तो वही WL/8 क्या हो जाएगा, x, और प्लस कांस्टेंट c1, जो यहाँ पे c1 है, मतलब c कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम लोगों ने c1 कर लिया क्योंकि आगे एक और कांस्टेंट आने वाला है इस वजह से। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, अब इसे दोबारा इंटीग्रेट करते हैं, अगेन इंटीग्रेट किए तो क्या हुआ, EI तो EI रह जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और dy/dx का हो जाएगा y इक्वल टू W/ ये हो जाएगा 4, और x² है तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या किए, x1 था तो +1 किए, और नीचे भी 1 + 1 किए, जो सेम चीज। तो जब x² रहता तो क्या करते, x² +1/2 + 1 करते, तो वही देखिए x³/3 हो जाएगा, माइनस WL/8 इंटू x²/2 प्लस c1, और c1 है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, c1x प्लस, और दूसरा कांस्टेंट क्या हो जाएगा, c2। यहां तक देख लिया फ्रेंड्स आपने। EI इक्वल टू फाइनली क्या हो गया, WX³/12 माइनस WL(x²/16 प्लस c1x प्लस c2। ठीक है फ्रेंड, WX³/12 माइनस WL(x²/16 प्लस c1x प्लस c2। अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर दीजिए कि x यहाँ आप जानते होंगे, मैंने बताया भी है कि जब एक फिक्स्ड बीम होता है, ये फिक्स्ड बीम है, तो इसका जब इलास्टिक कर्व बनाते हैं तो किस तरह से बनता है, इस तरह से कुछ बनता है। यहाँ पे डिफ्लेक्शन स्लोप, यहाँ पे डिफ्लेक्शन स्लोप दोनों एंड पे क्या होता है, 0 होता है। तो बाउंड्री कंडीशन क्या क्या हम लोग पुट कर सकते हैं, एट x इक्वल टू 0 dy/dx इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l dy/dx इक्वल टू 0। इतना हम लोग बाउंड्री कंडीशन पुट कर सकते हैं। तो देखिए जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे बाउंड्री कंडीशन, तब क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इक्वेशन 1 तो हम लोग पहले मान चुके हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए और इसे इक्वेशन 3 मान लीजिए। तो इक्वेशन 1 में आप देखो, जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये x इक्वल टू 0 और dy/dx इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा ना फ्रेंड्स। तो देखिए इक्वेशन 2 में देख रहे हैं, तो ये टर्म 0 और x का वैल्यू 0, तो ये टर्म 0, फिर माइनस 0 और प्लस c1। तो इसका मतलब फाइनली क्या हो गया, c1 इक्वल टू 0 हो गया, क्या c1 इक्वल टू 0 हो गया ना। और वही जब c2 के लिए हम लोग निकालना चाहें तब देखिए c2 के लिए ये वाला बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कीजिए, तो इक्वेशन 3 में अप्लाई कीजिए आप। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू एल पे dy/dx भी 0 होगा। हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, x इक्वल टू एल पे dy/dx नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूँ,
C2 को हमको निकालना है मुझे, तो x इक्वल टू एल पे तो y 0 होगा, पर x इक्वल टू 0 पे भी तो y 0 होगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तब देखिए y 0, तो ये टर्म तो 0 हो गया, तो 0 माइनस एक्स, तो ये भी 0 माइनस 0 प्लस C1 तो 0 है और ये भी 0 है, तो 0 प्लस C2। तो मतलब क्या हो गया कि C2 भी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो फ्रेंड्स जब आप फिक्स्ड बीम का कोई भी इक्वेशन करोगे ना, तो आपको हमेशा C1 और C2 0 आएगा, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन ही आप देख लीजिए, x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 है, dy बाई डी 0 है, इसमें भी सारा चीज जो है 0 है। तो जब यहाँ के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो अब फाइनली हम लोग को क्या करना है, सेंट्रल लोड जो यहाँ पे लग रहा है W, जो कि x इक्वल टू एल बाई टू है, x इक्वल टू एल बाई टू है, इसके लिए हम लोग को डिफ्लेक्शन निकालना है। तो हम लोग वो देख लेते हैं। देखिए एट x इक्वल टू एल बाई टू। फ्रेंड्स मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सपोर्ट कीजिएगा तभी मैं वीडियो बना सकता हूँ। EIY, चलिए वो सब बात की बात है, हम लोग ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू एल हम लोग पुट कर रहे हैं डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि y क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। तो W इंटू एल बाई टू का क्यूब बाई 12 माइनस W इंटू एल बाई टू का स्क्वायर बाई 16, और ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 क्योंकि C1 और C2 दोनों का वैल्यू 0 है। तो देखिए W एल क्यूब, और ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 नीचे आएगा तो 96 हो जाएगा, माइनस WL ये स्क्वायर हो जाएगा इंटू एल, WL क्यूब हो जाएगा बाई 4, और ये 16 है तो 64 हो जाएगा, 1664 होता है। तो जब आप इसे LCM करोगे तो कितना आएगा, मैं आपको करके बता देता हूँ पूरा कैलकुलेशन। तो फ्रेंड्स इसका LCM क्या हो जाएगा, 192 हो जाएगा, 192 हो जाएगा इसका LCM। तो इससे जब करेंगे तो हम लोग को कितना बार में हो जाएगा, 2WL क्यूब हो जाएगा माइनस 3WL क्यूब हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ गया, माइनस WL क्यूब बाई 192। और अगर y इज इक्वल, यहाँ से EIY साथ में चलते आ रहा, EIY, और यहाँ पे क्या किए, EI जो है उसे नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, तो EI हो जाएगा WL क्यूब बाई 192 EI। क्या आएगा फ्रेंड, y इक्वल टू माइनस WL क्यूब बाई 192 EI। तो ये क्या हो गया, हमारा डिफ्लेक्शन हो गया, और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा। ठीक है फ्रेंड, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। तो आप यहाँ तक तो हम लोगों ने फिक्स्ड बीम के लिए कैलकुलेशन कर लिया। अब मैं एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है ये पॉइंट, तो आप ये चीज़ गौर कीजिए। देखिए y इक्वल्स टू कितना होता है, WL क्यूब बाई, देखिए 4 इंटू 48 EI। ये जो चीज़ आप करोगे ना, ये चीज़, तो आपको सिंपली सपोर्टेड बीम में जब पॉइंट लोड का केस हम लोग करते थे उसका डिफ्लेक्शन मिलेगा। मतलब कि आप ऐसे देख सकते हो, WL क्यूब बाई 192 EI। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो WL आप जब सॉल्व किए होगे तो आपको याद होगा, मैं आपको दिखा ही देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है इस तरह से, और यहाँ पे लोड लग रहा है W, तब हम लोग Ymax, यहाँ पे तो Ymax ही हो जाएगा ना, Ymax सेंट्रल लोड की वजह से डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो इसका क्या हो जाता है, माइनस W, माइनस इंडिकेट कर रहा है डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, देखिए डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है W बाई 48 EI। पर यहाँ पे आप देखोगे जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो 4 इंटू 48 करोगे ना आप, तो 192 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 48 है
इसको 4 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 192, मतलब ये वाला वैल्यू आ रहा। तो ये वाला वैल्यू हम लोग को कहाँ है, ये वाला मतलब 1/, इसको आप ऐसे लिख दीजिए 1/4 इंटू डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। इस केस के सिंपली सपोर्टेड बीम में जो डिफ्लेक्शन आता है, इसको अगर 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज हम लोग को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये चीज जो है ना ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ये चीज ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो आप ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट टिक मार सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व करके ही बना सकते हो। इतने अच्छे तरीके से मैंने बताया है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। और अगर कोई भी डाउट भी होता है इस न्यूमेरिकल्स, इस डेरिवेशन से या और पिछले किसी डेरिवेशन से, तो आप बेफिक्र पूछिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर बता रहा हूँ और इस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, और कुछ हाईवे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने बताया है। तो अगर इन सारे में से किसी में से भी किसी चीज़ में दिक्कत हो रहा है तो आप पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। और ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो बड़ा हो गया है इस छोटे से टॉपिक के लिए, मैंने ऐसे ढेर सारा चीज़ बता दिया, ये सब चीज़ मैंने बता दिया, इस वजह से बड़ा हो गया। पर चलिए कोई बात नहीं, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।